आपकी सेवा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। You're fan of Modi, right? Yes. हर बार का मतदान में रिकॉर्ड टूटेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़े बहुमत से विजय होने जा रही है। ये हमारे लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर लगे हुए हैं। दो शब्दों की एक ही बात है, आपकी बातों काटते हुए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और घर घर में भगवान है। हम तो खुद भगवान है, राम को कौन ला सकता है? वो तो खुद ही आ राम को जाएंगे। ला नहीं सकते, पर राम का कार्य तो कर सकते हैं। जो कार्य उन्होंने दिया है उसको आगे तो बढ़ा सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। मैं कहता हम राम को लाने वाले होते कौन? हम लाने वाले नहीं होते, पर किसी रूप में तो वो कहीं ना कहीं प्रकट होते होंगे, या बीजेपी में या कहीं भी किसी निगम पार्षद में या किसी भी एमएलए में, कहीं तो उनका रूप दिखता होगा। ये झलक तो रहेगी। पार्षद एमएलए ये राम का रूप है, ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल है। इस चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी जिस नंबर पर हैं, कमल के फूल पर बटन दबाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और द्वारका 20 से चुनावी मैदान में मनीषा जी उतरी हैं। उनके सपोर्ट में सांसद कमलजीत शेरावत पहुंची हैं। मैम, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या कुछ संदेश, क्या कुछ मैसेज जनता को देना चाहेंगे? दिल्ली में 12 सीटों पर नगर निगम का उपचुनाव हो रहा है। मैं दिल्ली की सभी इन सीटों की जनता जनार्दन से निवेदन करना चाहती हूँ कि आपने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विज़न पर विश्वास किया। आज हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उस विज़न को आगे बढ़ा रही हैं और आपकी सेवा हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं। ये 12 सीटों का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके लोकल समस्याओं को, क्षेत्र की बेसिक नीड्स को सॉल्व करने वाला चुनाव है। तो इसलिए इस चुनाव में आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो भी जिस नंबर पर हैं, कमल के फूल पर बटन दबाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली सरकार और निगम दोनों एक पार्टी से होंगे तभी आपकी बेहतर सेवा होगी। मैं इस समय द्वारका बी में हूँ। पश्चिमी लोकसभा में भी द्वारका बी और दिचाऊ वार्ड में चुनाव हो रहे हैं। मेरा निवेदन है कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, ये दोनों सीटें भाजपा के पास थी, तो आज हम आपसे फिर करबद्ध निवेदन करते हैं कि अपना आशीर्वाद आप भारतीय जनता पार्टी पे द्वारका बी में मनीषा जी को और दिचाऊ में रेखा रानी जी को देंगे, तो आपके कामों को करने में दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर चलेंगे। आपकी सेवा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आपके आशीर्वाद के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैम, किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या कमलजीत के चेहरे पर वोट पड़ने वाली हैं या मोदी जी के विकास पर वोट पड़ने वाली हैं? क्योंकि आपने पहले भी काम किया है इसी वार्ड में। आप किसी भी स्टेट में देखेंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित हो रही है। उस जीत निश्चित में हमारा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन मोदी जी एक चेहरा नहीं है, मोदी जी गारंटी है विकास की। मोदी जी गारंटी है जन सेवा के लिए आने वाली योजनाओं की, और मोदी जी गारंटी है सबका साथ सबका विकास की। इसलिए हम आज जो भी चुनाव लड़ते हैं वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की विकास की नीति और हमारे विज़न पर होता है। और इसीलिए मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि इन दोनों वार्ड में ही नहीं, दिल्ली की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। मैम, क्या कहेंगे, क्या कुछ विषय रहेंगे? अगर जीत का ताज जनता पहनाती है तो क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी? मैम के नेतृत्व में क्या कुछ विकास कार्य आपकी वार्ड में होने वाले हैं? हम 2008 में एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी। हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमती कमलजीत शेरावत के मार्गदर्शन में हमेशा उनकी छत्र छाया में रहकर द्वारका बी वार्ड के लिए हर वो काम करेंगे जो एक द्वारकावासी हम चाहते हैं। जनता से कोई मैसेज, कोई अपील करना चाहेंगे आज? नहीं, ये सभी हमारे साथी हैं, एकजुट होकर ये हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य हर मंडल से आए हुए हैं। मेरे सभी भाई बहन हैं। इतना प्यार मिल रहा है, इतना समर्थन मिल रहा है, लग रहा है कि जीत पक्की कंफर्म है, कोई मुकाबला नहीं है। जी, हमारे लोकप्रिय सांसद के नेतृत्व में हम सब एकजुट होकर लगे हुए हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। तो आप देख सकते हैं कि मनीषा शेरावत और कमलजीत शेरावत एक साथ हैं और लगातार इनका यही कहना है कि देश में जिस तरह से विकास हो रहा है इसी तरह से वार्ड में भी विकास होगा। और अब आगे दिखाएंगे क्या कुछ चुनाव प्रचार होने वाला है। सुंदर हो वार्ड अपना, ये होगा सपना आपका साकार। जब मनीषा राजपाल शेरावत पार्षद बनेंगी तो आप भी 30 नवंबर को बैलेट मशीन पर पहले नंबर का बटन, कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर मनीषा राजपाल शेरावत को
ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं। तो न्यूज़ राजधानी दिल्ली की 12 सीटों पर एमसीडी के उपचुनाव होने वाले हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। तीनों पार्टियों के नेता पूरा दमखम लगा रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी पोस्टनपुर गांव में है, जहां भाजपा से मनीषा शेरावत चुनावी मैदान में है, तो वहीं आम आदमी पार्टी से राजबाला है। कुछ फॉरेनर्स हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। व्हाट्स योर नेम मैम? My name is Petra. डू यू सपोर्ट बीजेपी? Yes, we have family here in Delhi, and so we support. My name is Sabrina. व्हाई डू यू सपोर्ट बीजेपी? Because, yeah, family. family. फैमिली रिलेशन? Yes, family relation. My husband is from India, and he supports Modi, so You support Modi? yeah. What kind of work you like of Modi? What kind of policies you like? I think he's doing a lot for India. Because when the first time we came here, and now a lot has changed. Okay. What changes did you see here? A lot in the traffic, like he's building many things. Okay. So which country you're from? Germany. Speak so good English. Yes, Sabrina speaks English. Yes, and Mrs. Rawat. आपके रिलेशन में है ये? हाँ जी सर, हमारे रिलेशन आप इनको भी चुनाव प्रचार में ले आए? चुनाव प्रचार में ले आए। हम घूम रहे हैं, हम इंडिया का वेदर देख रहे हैं, इंडिया में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या है, कैसा है, घूमने आए हैं वो। मेरे रिश्तेदार हैं वो मेरी बहू है। अच्छा। और वो मेरी बहू की ये मम्मी। आपकी बहू है? बहू है जी। अच्छा। हाँ जी, मेरा लड़का भी जर्मन में रहता है। जो जर्मन बैटिंग करी है मेरे लड़के ने। हाँ। तो इनको पसंद आ रहा है इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब पसंद आ रहा है? हाँ जी सर, इनको मोदी जी तो ज़्यादा पसंद है, और चाहे कोई हो ना, मोदी जी के फैन है ये। हाँ जी, इन्होंने मोदी जी को लेटर भी लिखा है। अच्छा। और मोदी जी ने इन लेटर का जवाब भी दिया है। अच्छा। हाँ, हमने फ्रेम करके अपने घर में रखा हुआ है। बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो you are fan of Modi, right? Yes. Okay. Good luck. Thank you so much. ठीक है। तो ये आप देखिए, न सिर्फ भारतीय भाजपा को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि जो विदेशी लोग हैं वो लोग भी भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर? नरेश अग्रवाल। क्या कहेंगे, द्वारका बी में कैसा माहौल है, क्या सियासी लहर चल रही है? द्वारका बी में ज़बरदस्त माहौल है। सरदे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर लोगों का बहुत अटूट विश्वास है। यहाँ से आदरणीय सांसद कमलजीत शेरावत जी लोगों की पसंद है। तो इसी के तहत जो यहाँ से हमारी उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी से मनीषा जी, ज़बरदस्त उत्साह के साथ लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे हर बार का मतदान में रिकॉर्ड टूटेगा और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़े बहुमत से विजय होने जा रही है। क्या कुछ आगे कार्य रहेंगे, क्या कुछ विकास होने वाले हैं द्वारका में? यहाँ पर 187 सोसाइटीज़ हैं। यहाँ पर 5 अनऑथराइज कॉलोनी और 2 गांव हैं। निश्चित तौर से पहले भी यहाँ से जो हमारी सांसद है, पहले वो निगम पार्षद भी थी, उन्होंने बहुत सारा कार्य यहाँ पर करवाया है। इस कारण से लोग उनको फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। और जो कोई काम वैसे तो यहाँ छूटा नहीं, फिर भी जहाँ से जो भी कार्य, अगर कोई भी अधूरा कार्य अगर लगेगा कि इसमें कोई कमी रही है, तो हमने कमिटमेंट किया है, निश्चित तौर से बहुत जल्दी उस कार्य को भी हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक मंदिर में है और मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ की कैंडिडेट पहुँची हुई। मैम, आप ये द्वारका बी से ही हैं? नहीं जी, मैं यहाँ पर कंपेनिंग के लिए हम सारी टीम्स लगी हुई थी यहाँ पर। मैं निगम पार्षद हूँ यहाँ। ओके, क्या कुछ माहौल लग रहा है, अब कैसा जो है चुनाव होने वाला है ये? जी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट है मनीषा जी, वो बिल्कुल भारी मतों से 1 साइडेड जीतने वाली हैं। और हम यहाँ के जितने भी लोकल लोग हैं, हम जितने से बात करी हमने, सभी ने ये आश्वासन दिया, चाहे वो हमारी अपार्टमेंट्स हैं, सेक्टर्स के अंदर जो जितने भी हैं, सारे सब जगह से यही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करेंगे आने वाली 30 तारीख को। आप मनोनीत पार्षद नहीं? जी नहीं, मैं ख्याला वार्ड नंबर 102 से पार्षद हूँ। और मेरे लिए भी कंपेनिंग करना, बड़ा लोगों को समझाना बहुत आसान रहा कि भी जो पार्षद है उसका जो रोल्स हैं, जो आपकी बेसिक लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, वो सीधा आपकी पार्षद से अफेक्ट होती हैं। तो लोग इस बात को समझे भी और उन्होंने आश्वासन भी दिया। क्या नाम है सर? हाँ जी, गुरमुख सिंह बिट्टू जी। क्या माहौल लग रहा है द्वारका बी में, अगर बात करें तो? माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है जी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ लोग जो सोसाइटी हैं, हम सोसाइटियों में काफ़ी 1 हफ्ते से यहाँ कंपेनिंग कर रहे हैं। लोगों को पढ़े लिखे हैं, उनको मालूम है
कि अगर दो सरकारों जैसे सेंटर में और दिल्ली सरकार और तीसरा जो निगम का उनका पार्षद है वो भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो तीनों एक मिलकर जो रफ्तार काम की डेवलपमेंट की होगी तो वो काफ़ी, जहाँ भी जा रहे हैं वो अपने आप बता रहे हैं कि हमें जी चैन नहीं तोड़नी। तीसरा भी हमने भैया लगाना है, साथ पार्षद को निगम को में लाना है। तो यहाँ जो रुके हुए काम थे, क्योंकि यहाँ पार्षद जो पहले थी हमारी बहन जी वो अपना सांसद बन गए, उसके बाद यहाँ काम नहीं हो पाए, तो काफ़ी उनको मालूम है, पढ़े लिखे लोग हैं। बाकी गांव जहाँ पे बहन जी जीते थे वहाँ भी बहुत ही पॉजिटिव है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मेरे को तो वन साइडेड लग रहा है सर कि एक तरफा ही माहौल है। हाँ जी, आपको भी एक तरफा लग रहा है सर? वन तरफा सर, वन तरफा सर। हाँ, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है? सर बीजेपी इस टाइम मुद्दे हैं। मोदी है सर, हर जगह मोदी है। जनता जो है मोदी के चेहरे वोट करेगी या मैडम ने जो अपने कार्यकाल में काम किया? मैडम ने जो अपने कार्य करे वो भी उसमें भी प्लस मोदी में। फिर कितना? दो शब्दों की एक ही बात है, आपकी बात को काटते हुए, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और घर घर में भगवा लहराएंगे। राम तो खुद भगवान है, राम को कौन ला सकता है? वो तो खुद ही आ राम को ला नहीं सकते, पर राम का कार्य तो कर सकते हैं। जो कार्य उन्होंने दिया है उसको आगे तो बढ़ा सकते हैं। यही हमारा लक्ष्य है। मैं कहता हम राम को लाने वाले होते कौन है? हम लाने वाले नहीं होते, पर किसी रूप में तो वो कहीं ना कहीं प्रकट होते होंगे, या बीजेपी में या कहीं भी किसी निगम पार्षद में या किसी भी एमएलए में कहीं तो उनका रूप दिखता होगा। ये झलक तो रहेगी। पार्षद एमएलए ये राम का रूप है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल है। ये जो लहर है वो लहर बीजेपी मोदी जी की लहर है। इसके आगे कोई भी सुनामी कोई भी नहीं रुक सकता। तो बिल्कुल ये देखिए, तमाम कार्यकर्ता हैं और तमाम भाजपा के समर्थक हैं जो गले में भाजपा का पटका डालकर कह रहे हैं कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हालांकि श्री राम खुद ईश्वर हैं, उनको कोई लाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वोट ज़रूर उनके नाम से मांगे जाते हैं। और आप देखिए ये पूरा जुलूस है भाजपा के कार्यकर्ताओं का, और यही ऑफ कोर्स क्योंकि ये भाजपा समर्थक है तो ये तो कहेंगे कि एक तरफा मुकाबला है। अब कैसा मुकाबला है, कौन जीतेगा, कौन जीत का ताज पहनेगा, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल आपको बता दें कि 30 नवंबर को द्वारका बीम के साथ साथ 11 और सीटों पर चुनाव हैं। अब ये मुकाबला कैसा होने वाला है, इन 12 सीटों पर कौन जीतने वाला है, कौन हार का सामना करने वाला है, ये वक्त बताया। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे Facebook, Instagram या Twitter पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।